पृथ्वीराज चौहान जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी भारत के गलियों गलियों में सुनाई जाती हैं। पृथ्वीराज चौहान भारत के वो आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में हराया था। वहीं भारतीय इतिहास में उनकी वीरता की ऐसी कई गाथाएं हैं जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और वहीं अगर हम उनकी प्रेम गाथा के बारे में जानें तो वो भी किसी मूवी से कम भी नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता असल में कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा जयचंद असल में पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखते थे। और इसके जस्ट उलट संयोगिता जब जवान हुई तो वो पृथ्वीराज चौहान की वीरता की चर्चाएं सुनकर ही खुश हुआ करती थी। और एक दिन की बात है जब पन्ना राय नामक मशहूर चित्रकार सभी वीर राजाओं के चित्रों को लेकर कन्नौज पहुंचे, तब उन चित्रों को देखने के लिए स्त्रियों और पुरुषों की लाइनें लग गई थी, क्योंकि उन चित्रों में पृथ्वीराज चौहान का भी चित्र था। और जब इस प्रदर्शनी की खबर राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची तो वो खुद को वहां जाने से रोक न सके। और तब वहां उन्होंने पहली बार पृथ्वीराज चौहान को देखा था। वहीं पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखने के बाद राजकुमारी संयोगिता की आंखें उन पर से हट ही नहीं रही थी। और उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से ही करेंगी। और उन्हें एक ख्याल आया कि क्यों ना चित्रकार पन्ना राय को अपने सामने बुलवाकर अपनी एक सुंदर सी चित्र बनवाकर उन्हें पृथ्वीराज चौहान के सामने पेश किया जाए। वही चित्रकार पन्ना राय ने संयोगिता के कहे के अनुसार उनकी बहुत ही सुंदर से चित्र बनाई और उसे पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत भी किया। वहीं कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि राजकुमारी को देखकर पृथ्वीराज चौहान का हाल भी ठीक वैसा ही हुआ जैसे उन्हें देखकर राजकुमारी को हुआ था। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता के पिता जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। और ये मौका उन्हें अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में मिला। वहीं जहां उन्होंने स्वयंवर में पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को आमंत्रित किया था, वहीं उस समय के सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण तक नहीं दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी गई थी। ये देखकर संयोगिता काफी दुखी हो गई और जब स्वयंवर का समय आया तो उन्होंने सारे राजाओं को दरकिनार कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही अपनी वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए और संयोगिता ने फिर वो वरमाला मूर्ति से उतार कर चौहान के गले में डाल दी। इस दृश्य को देखकर राजा जयचंद इतना गुस्सा हुए कि वो संयोगिता की हत्या करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ दिल्ली लेकर चले आए और उन्हें चित्तौड़ लाकर पूरे विधि विधान से उनसे विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन कहते हैं कि संयोगिता के पिता अपनी ये बेइज्जती भूल नहीं पा रहे थे और उन्होंने चौहान से बदला लेने के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया था। और ये वही मोहम्मद गोरी था जिसे पृथ्वीराज चौहान ने कई बार युद्ध में हराकर उसे जीवन दान दिया था। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी जयचंद का साथ और जयचंद की सेना पाकर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था, जिसके बाद मोहम्मद गोरी ने चौहान पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बना लिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को कभी ना हारते अगर राजा जयचंद उनसे विश्वासघात नहीं करते तो, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भारत की मिट्टी का बेटा किसी आक्रांता की मदद कर रहा हो। और इसलिए भी राजा जयचंद को भारत के इतिहास का पहला गद्दार भी माना जाता है और जो अपनी बेटी के विधवा होने का कारण भी बना था, क्योंकि उस युद्ध के बाद चौहान और उनके राजकवि चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया।
और जहां उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि उसे सुनकर किसी भी भारतीय का दिल और दिमाग गुस्से से भर जाएगा। उनकी आंखों को गर्म सरिये से जला दिया गया और उनके शरीर पर अमानवीय यातनाएं दी गई। वहीं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्द भेदी बाण के बारे में पता चला था तो उसे भरोसा नहीं हुआ था और उसने नेत्रहीन चौहान को भरी सभा में उसका प्रदर्शन करने को बोला और राजकवि चंद्र बरदाई की मदद से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने अपना शरीर छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर रानी संयोगिता तक पहुंची तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था और फिर उन्होंने अपनी सभी सखियों के साथ मिलकर जौहर कर लेने का निर्णय कर लिया। इधर जौहर की तैयारियां चल रही थी तो उधर मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने महारानी संयोगिता सहित सभी हिंदू महिलाओं को उठा लेने का सपना संजोए किले पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन जब उसने किले के चारों तरफ गहरी खाई और खाई में भरे हुए पानी को देखा तो उसने गुस्से में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं इस खाई को उनकी लाशों से भर दिया जाए। और जब वो खाई वीर हिंदुओं की लाशों से भर गई तो उन्हीं लाशों पर हाथियों को निकालकर किले के दरवाजों को तोड़ा जाने लगा। और इसी झड़प में पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र धीरचंद की भी मृत्यु हो गई थी। और जब तक किले का फाटक टूटा तब तक महारानी संयोगिता, रानी प्रथा और हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने अपने पतियों के लिए जौहर कर लिया था और इसके साथ ही भारत की एक महान साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि उसके बाद भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित हो चुका था। वहीं कुछ थ्योरी तो ये भी कहती है कि पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद रानी संयोगिता को मोइनुद्दीन चिश्ती को सौंप दिया गया था और उनके साथ बलात्कार करने के बाद उन्हें फिर गोरी के सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। और कुछ समय बाद रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की बेटियों ने अपनी मां के साथ हुई इस बर्बरता का बदला लेने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हत्या कर दी थी। तो ये थी कुछ अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग थ्योरी। अब इसमें कौन सी थ्योरी झूठी है और कौन सी सच, ये तो शायद ही कभी पता चले। लेकिन हमारे भारत इतिहास की हिंदू रानियों ने हमेशा से अपने पवित्र होने पर याद की जाती हैं और इसलिए ये कहना गलत होगा कि किसी ख्वाजा ने उनके साथ ये सब किया। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बताइएगा।